जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और इस बार की ठंड अपने साथ बर्फबारी भी लेकर आई थी। बिट्टू जी जरा वो लकड़ियाँ तो दो। इस बार की सर्दियाँ तो हड्डियाँ जमा कर ही जाएंगी। सही कहती हो पीहू, इस बार तो बर्फबारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सुना है कि 1-2 महीने तक ये बर्फबारी यूं ही रहने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो मैं यहीं जम जाऊंगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी कि बाहर से 2 दाने भी ढूंढ लाऊं। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं ऐसा करता हूं, अभी मौसम थोड़ा साफ है, बर्फ नहीं गिर रही है, तो अभी अनाज ले आता हूं। बिट्टू बाहर अनाज ढूंढ ही रहा था कि मीनू मौसी को एक पेड़ के पास देखता है। अरे मीनू मौसी, क्या बात है, सर्दी में बर्फ खाने निकली हो क्या? और ऐसी क्यों छुपी हुई हो? मैं शीतराज को देख रही हूँ। बहुत दिनों से पहाड़ी वाले इलाके में जा रहा है। अरे मौसी, तुम भी ना, होगा कुछ काम, भूखा होगा बेचारा तो कुछ खाना ढूंढने जा रहा होगा। मीनू मौसी को दाल में कुछ काला लगा, इसलिए उन्होंने पीहू और दूसरे पक्षियों को अपने घर पर बुलाया। क्या बात है मौसी, इतनी ठंड में हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो कंबल इधर तो सरकाओ जरा। जल्दी जल्दी बोलो मौसी, और ये आग बुझा क्यों दी? जलाओ ताकि कमरा गर्म बना रहे। हाँ, बहुत ठंड है बाप रे, इसलिए तो मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं। तुम सब अपनी रामायण बंद करो और मेरी सुनो। शीतराज के साथ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी मौसी, क्या देखा तुमने? मैं उसे पिछले 2 दिन से रोज देख रही हूँ। वो जंगल के पहाड़ी वाले इलाके में जा रहा है। कभी हाथ में बहुत सारी बर्फ होती है तो कभी फावड़ा और खुदाई करने वाली चीजें भी। क्या खुदाई करने वाली चीजें? पर वो क्या खोद रहा है? कहीं ठंड से बचने के लिए तहखाना तो नहीं बना रहा? मजाक मत करो भूरा, मुझे लगता है हमें उसका पीछा करना चाहिए। पता तो चले करना क्या चाह रहा है। ठीक है तो फिर कल ही चलते हैं। सभी जानवरों ने रजामंदी दे दी और अगले दिन वो रहा शीतराज, चलो, लेकिन संभल कर, उसे शक ना हो जाए कि हम उसके पीछे हैं। सभी ने दबे पांव शीतराज का पीछा किया और जब पहाड़ी वाले इलाके में पहुंचे तो ये देखो, ये तो कितना बड़ा गड्ढा है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, और अब तुम्हें बताना ही होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये गड्ढा क्यों खोदा है। और नहीं तो क्या, 2 दिन से देख रही हूँ, यहाँ क्यों आता है तू? कहीं गड्ढे में कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़? कहीं इसने किसी जानवर को यहाँ मार के दफना तो नहीं दिया? ठहरो ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे जंगल में कोई झील नहीं है ना, और बर्फ भी अभी 2 महीने और गिरने वाली है, तो मैं बस बर्फ की झील बना रहा हूँ। बर्फ की झील? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ मौसी, लेकिन शीतराज भाई, तुम झील में पानी कहाँ से लाओगे? पास की नदी को मोड़ दूंगा। ओहो, तो पानी के साथ पेट भरने के लिए मछलियां भी आ जाएंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, और एक आध मछली मैं भी खा लूंगा तो क्या, मेहनत भी तो मैं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए कर रहा हूँ। अब तुम लोग जाओ, कुछ दिन का काम और बाकी है, मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। सभी लोग शीतराज की बात सुनकर चले जाते हैं और रास्ते में गप्पू ने कहा तो सही है मौसी, शीतराज अपनी पेट पूजा का इंतजाम कर रहा है। लगता है अब वो शाकाहारी भोजन कर कर के तंग आ गया है। देख पीहू, वो मांसाहारी पक्षी है, ये क्या कम है कि वो हमारी खुशी के लिए शाकाहारी भोजन करता है। अब कभी कभी मांस मछली खा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि जंगल में एक झील बन जाएगी। सही कहा मौसी, हमारे जंगल में एक झील होगी, वो भी बर्फीली झील। ये सोच सोच कर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसी बहाने हमें भी मौज मस्ती करने के लिए जगह मिल जाएगी। शीतराज बर्फीली झील बना रहा है, ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। और फिर 1 हफ्ते बाद सुनो सुनो, आज की ठंडी ठंडी खबर। क्या बात है मिट्ठू, आज ताजी ताजी नहीं ठंडी ठंडी खबर लाया है। ठंड का मौसम है ना, शायद इसलिए। अब बोलेगा भी खबर क्या है, या फिर यूं ही बुत बना खड़ा रहेगा? मौसी, खुशखबरी है, शीतराज जो झील बना रहा था ना, वो बनकर तैयार हो गई है।
और कितनी सुंदर सुंदर मछलियां आई हैं उसमें, क्या कहूँ मैं। अरे वाह, ऐसा है तो हमें आज ही वहाँ जाकर देखना चाहिए कि झील कैसी बनी है। सही कहा मौसी, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं, नेक काम में देर कैसी। आप लोग आगे बढ़ो, मैं सभी को बुला कर लाता हूँ। सभी एकजुट होकर शीतराज की बर्फीली झील देखने पहुंचते हैं। आसपास बर्फ ही बर्फ थी और बीच में ठंडे ठंडे पानी में रंग बिरंगी मछलियां। ये कितनी सुंदर है मौसी, देखो तो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं रंगीली हूँ। बहुत सुंदर नाम है, लेकिन तुम यूं एक जगह ही क्यों बैठी हो? तुम ही नहीं, बाकी मछलियाँ भी एक ही जगह पर बैठी हैं। कोई खेल कूद क्यों नहीं रहा? कैसे खेले मौसी? इस बर्फीली झील में इतनी ठंड है कि हड्डियाँ जम रही हैं। अरे पर क्या कर सकते हैं, ठंड तो वाकई में बहुत है। चलो चलो, अब सब जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है। अगर आप सब यूं ही मछलियों से बातें करते रहेंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? लेकिन झील तो बन गई है ना शीतराज, तो फिर अब क्या काम है? तुम्हें क्या पता अभी काम बाकी है कि नहीं। अब चलो जल्दी से जाओ। शीतराज ने सभी को भगा दिया। अरे अरे, ये तो ऐसे दादागिरी कर रहा है जैसे झील इसके नाम लिख गई हो। कोई बात नहीं है ना, हो सकता है कि वाकई में काम हो। और वैसे भी झील हमारे जंगल में है तो हम कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी तो ठंड भी बढ़ती जा रही है, इसलिए काम करते हैं, अभी घर ही चलते हैं। सभी अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद, आज तो झील किनारे जाकर ताजे ताजे फल खाता हूँ, बहुत मजा आएगा। ला 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 ला। कहाँ बड़े जा रहे हो? शीतराज भाई, ताजे फल खाने जा रहा हूँ, जाने दो ना। नहीं नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। कैसा काम? तुम किसी को यहाँ पर आने क्यों नहीं देते? हटो, मुझे जाना है। सीधी तरह से निकल जाओ, वरना उंगली टेढ़ी करना आता है मुझे। और वैसे भी इस झील को मैंने बनाया है, तो तुम में से कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। गप्पू बेचारा अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पीहू झील के पास आए तो देखा कि शीतराज रंगीली मछली को खा रहा था। ये क्या किया तुमने? रंगीली को मार दिया? ये मेरी झील है और मेरी मछलियां हैं। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? चलो चलो, निकलो यहाँ से। अरे अरे, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये झील हम सबकी है, तुम्हारे अकेले की नहीं। ओ हो, देखो तो जरा, पूरी मेहनत मैं करूं और फल खाओ तुम सब। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से। शीतराज ने पीहू को भी धक्के देकर निकाल दिया, लेकिन पीहू शांत नहीं रही और सभी को उसने इकट्ठा किया। ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है, जाने क्या समझ रहा है खुद को। मैंने कई बार झील के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे रौब दिखाता है जैसे वो उसी के नाम लिख दी गई हो। सिर्फ यही नहीं, मछलियों को भी चुन चुन कर खा रहा है। नदी इस तरफ मुड़ी है तो हर रोज मछलियां वहां से बहकर झील में आती है और उसकी पार्टी हो जाती है। हमें यूं मछलियों को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो लालची हो गया है, उसने रंगीली को भी मार दिया। मैं तो कहती हूँ हमें शेर खान के पास जाना चाहिए, अब वही कोई रास्ता निकालेंगे। इतने में भूरा घायल होकर आता है। हे भगवान, ये हालत किसने की तुम्हारी? उसी शीतराज ने एक साथ 2 मछलियों को मार रहा था। मैंने रोका तो मुझे खाने दौड़ा। मैं कह रहा हूँ कि अब ये हमारे जंगल के लिए खतरा बन चुका है। इसी समस्या का समाधान ढूंढने हम महाराज के पास जा रहे हैं, तुम भी चलो। सभी महाराज के पास पहुंचे। क्या जंगल में बर्फीली झील बन गई और मुझे कानो कान खबर तक नहीं हुई? ये जंगल है और मैं यहाँ का राजा हूँ। क्या आप सबको नहीं लगता कि ये खबर आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी? हमें माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन हमें लगा ये सब आपकी इजाजत से हो रहा है। और नहीं तो क्या, हमें क्या पता था कि वो शीतराज ये सब अपने स्वार्थ और लालच के लिए कर रहा है। अब जो हुआ सो हुआ। सैनिकों, फौरन ही शीतराज को यहाँ पर हाजिर किया जाए। थोड़ी ही देर में शीतराज को राजा के सामने पेश किया जाता है। तुमने हमारी इजाजत के बिना जंगल में झील कैसे बनाई? माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैंने तो यह हम सबके लिए किया, पूरे जंगल के लिए। गलत, ये सब इसने अपने स्वार्थ के लिए किया है।
ताकि मछलियों को आराम से मारकर खाता रहे और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। किसी को झील के पास तक जाने नहीं देता। क्या वो इसके नाम लिख दी गई है? मैंने बनाया है ना। जब मैं मेहनत कर रहा था तब तो तुम नहीं आए थे वहां पे। गलत, हम आए थे लेकिन तुमने हमें भगा दिया और तुम शुरू से ही यही कर रहे हो। अब ये मच्छी मार्केट बंद करो। शीतराज, तुम्हारी गलती है। पहले तो तुमने मेरी इजाजत के बिना झील बनाई, और चलो बनाई तो बनाई, लेकिन वहां किसी और को आने नहीं दिया। ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है? और बेचारी मछलियों को यो तिल तिल करके मार रहे हो। ये हमारे जंगल में बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सभा खत्म होती है। सैनिकों, शीतराज को आज शाम तक यहां से रवाना कर दिया जाए। इस तरह शीतराज को उसके लालच और घमंड के चलते जंगल से निकाल दिया जाता है और झील जंगल की होती है जहां सभी मछलियों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।